हरे कृष्णा। जय माता दी। आप सबका स्वागत है राधे कृष्णा टैरोमांच चैनल पे। तो चलिए, आज की रीडिंग में हम सब देखने वाले हैं माँ काली का संदेश। और लेट्स सी क्या आती है आपकी रीडिंग। हमेशा की तरह आपने अपने ईष्ट देवी देवता का नाम लेना है और उनसे आग्रह करना है कि जो भी आज माँ काली का संदेश आपके ईष्ट देवी देवता पहुँचाना चाहते हैं वो आप तक पहुँचा सकें। और फिर माँ काली की शरण में जाना है, उनसे आग्रह करना है कि जो माँ काली आप तक संदेश पहुँचाना चाहती हैं वो आप तक पहुँच सके उनके आशीर्वाद सहित। तो चलिए आज की रीडिंग देखते हैं। लेट्स सी। माँ काली का स्मरण करिए, अपने इष्ट देवी देवता का नाम लीजिए। ओके। ओके, सो 4 कार्ड्स आए हैं हमारे पास, बहुत ज़्यादा यहाँ। द टावर। ठीक है, इसमें आपको शब्द, क्योंकि ये कैमरा फ्रंट वाला नहीं है, सेल्फी कैमरा है, तो इसमें आपको उल्टे शब्द नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये द टावर कार्ड है। ठीक है। ओके, ध्यान लगाने दीजिए पहले कि आज महाकाली आपको क्या संदेश पहुंचाना चाहती हैं। माँ ने आपको माँ आपके अंदर के क्रोध को शांत करना चाहती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी न किसी बात की बहुत पीड़ा है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर क्रोध है। वो क्रोध कुछ इस कदर है कि बस अभी आपको सब कुछ मिले और आप वो बदला ले लें। बिल्कुल ऐसा क्रोध यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। क्रोध, गुस्सा, रिवेंज, बदला। बट वहीं आप ऐसे भी नज़र आ रहे हैं कि इन सब का क्या फ़ायदा, इन सब से मुझे क्या मिलना है, मुझे नहीं चाहिए ये सब। मुझे तो मेरी मेरी माँ का प्यार चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी माँ की कृपा चाहिए। आपकी ज़िंदगी में ना आने वाले वक्त में एक नहीं अनेक खुशियाँ आने वाली हैं, अनेक खुशियाँ। और ये अनेक खुशियाँ माँ आप तक पहुँचाएंगी। ये माँ का, आप समझ लीजिए, पूरा पूरा वादा है कि माँ आप तक पहुँचाएंगी वो
एक नहीं अनेक खुशियाँ जो यहाँ मुझे नज़र आ रही हैं। माँ आपसे कहना चाहती हैं, तेरी बातों को मैं नज़रअंदाज नहीं करती हूँ। तेरी रूह और तेरे जिस्म पर जिसने भी वार किया है, जो भी ये राक्षस है, जो भी ये हैवान है, इसकी मैं खाल नोच लेने वाली हूँ। हम सब के अंदर कहीं ना कहीं एक राक्षस होता है। बस फ़र्क हम में इतना होता है कि हम अपने अंदर के देव को जगाते हैं या अपने अंदर के राक्षस को। अगर देव को जगाएंगे तो भगवान के धाम को प्राप्त होंगे, वहीं अगर राक्षस को जगाएंगे तो कहीं ना कहीं भगवान के हाथों संहार होगा या नरक का द्वार खोला जाएगा। मुझे माँ के चरण कमल नज़र आ रहे हैं। माँ ने आपके सर पर अपना पैर रखा है। इसे महसूस करिए। माँ के चरणों की मिट्टी आपके सर तक आ गई है और इस मिट्टी से ये मिट्टी के बना शरीर पवित्र हो जाएगा। माँ आपको बहुत बधाई दे रही हैं। शायद आने वाले वक्त में आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशहाली आने वाली है, लेकिन माँ ने आपको पहले ही बधाई देना शुरू कर दिया है। माँ आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं और इसी प्रेम के नाते माँ ने आपकी आँखों से सारे आंसुओं को निकाल दिया है। अब आपकी आँखों में खुशी चमकेगी, ना कि गम के आंसू। माँ का प्रेम आपके लिए इस कदर है कि मौत भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। हर जन्म में माँ आपके साथ होंगी। जन्म जन्मांतर तक माँ का साथ आपके साथ होगा। मौत भी इस प्यार को अलग नहीं कर पाएगी। आज माँ आपको आपके कारोबार के बारे में बताना चाहती हैं। यस, कारोबार के बारे में, काम काज के बारे में। शायद आप में से बहुत लोगों का काम अच्छा नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। आप लोगों को ऐसा लगता है जैसे कहीं से भी कोई गुड न्यूज़ नहीं आ रही है, कहीं से भी कुछ एक्सपेक्टेड नहीं आ रहा है, बल्कि सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है। जो कमाया है सब कुछ यूँ हाथ से निकलता जा रहा है, यूँ ऐसे निकलता जा रहा है। पता भी नहीं चलता कि जितना कमाया उससे कहीं गुना ज़्यादा लग गया। ऐसा मुझे एनर्जी आ रही है। लेकिन काम आप बहुत अच्छा करते हो, पता नहीं क्यों। या तो जो आप काम करते हो वो लोगों को कहते हैं कि इम्प्रेस तो कर पाता है, या फिर शायद ये कह सकते हैं कि आपको ना आपके काम की उतनी कीमत नहीं मिलती जितनी की मिलनी चाहिए। आप काम अच्छा करते हो लेकिन आपको वो लोग नहीं मिलते जो उस काम का दाम आपको दें। ऐसा नहीं मिलता आपके साथ, ऐसा होता है आपके साथ। और पेज ऑफ पेंटिकल्स का मुझे ऐसा लग रहा है कि आप
बहुत ज़्यादा अपने काम में इन्वेस्ट भी करते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है अपने काम में, आप अपना काम भी अच्छे से करते हो, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए उसमें इन्वेस्ट भी करते हो। बट ये वक़्त अभी ऐसा है, या शायद बहुत वक़्त से आपकी ज़िंदगी में एक टाइम ऐसा चल रहा है जिसमें ना आपको ऐसा लग रहा है आप अकेले पड़ चुके हो, आपका काम भी आपका साथ नहीं दे रहा है, लोग तो साथ दे ही नहीं रहे हैं, लेकिन काम भी साथ नहीं दे रहा है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। बट आने वाले वक़्त में ना वी हैव द क्वीन एंड किंग कार्ड। आप में से बहुत लोगों को मैं कह सकती हूँ एक वो ओहदा मिलेगा, जो काम आप करते हो वो दाम देने वाले लोग भी आपको मिलेंगे। आप लोगों के घर की सुख समृद्धि भी बढ़ेगी, ठीक है? और आपको और कॉन्टैक्ट्स आपके बढ़ेंगे अपने काम में, जिससे कि आपका काम और फैलेगा, ठीक है? आपका नाम और स्प्रेड होगा, आपका काम और ज़्यादा स्प्रेड होगा, ठीक है? और विद लॉयल्टी कि आपका काम अच्छा है, आप खुद अच्छे हो, आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल है, आप खुद ओरिजिनल हो, तो मतलब एक ओरिजिनलिटी स्प्रेड होगी, लोग आपसे खुश होंगे, वो लोग भी संपर्क में आएंगे, जो लोग आपके काम से खुश होकर आपके काम को स्प्रेड करेंगे, आपके नाम को स्प्रेड करेंगे एक पॉजिटिव वे में, ठीक है? इनफैक्ट आई एम सीइंग कि 8 ऑफ पेंटिकल्स है। 8 ऑफ पेंटिकल्स से कह सकते हैं विद 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आप में से बहुत लोगों को ना अभी थोड़ा और सोचने समझने की ज़रूरत है कि जिस काम को आप कर रहे हो क्या यही आपके लिए आपको सूट करता है, क्या कुछ और भी है मन में, तो आप एक बार वो जो भी आपके मन में अगर चल रहा है आप उस पर भी थोड़ा विचार करके देखिए, क्या जो मन में चल रहा है वो काम सही रहेगा, या जो काम आप कर रहे हो वो काम सही रहेगा, ठीक है? वैसे तो जो आप काम कर रहे हो उसी में आगे बढ़ना ठीक है, लेकिन अगर आपके मन में ऐसा कुछ है कि इस काम को छोड़ के मैं कोई दूसरा काम देख लूँ, तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा, लेकिन आगे जाके फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, ठीक है? थोड़ी रिस्क वाली बात है, क्योंकि रिस्क जहाँ आ जाता है ना वहाँ फ़ायदा नाफ़ायदा दोनों एक बराबर ही हो जाता है, मतलब या तो फ़ायदा मिल जाएगा या नुकसान हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आप कोई भी बिज़नेस चालू करना चाहते हो तो उसमें कम इन्वेस्टमेंट करिएगा कि अगर नो प्रॉफ़िट नो लॉस पे भी करना पड़ा तो ज़्यादा आपका नुकसान ना हो, नहीं तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है? और अगर आप कहीं जॉब के लिए देख रहे हो तो लेट्स सी जॉब वाले लोगों का क्या हो सकता है। हाँ, बहुत से लोगों को जॉब मिल सकती है, बहुत से लोगों को किसी पुरानी किसी जगह से कॉल आ सकता है, ठीक है? कोई पुरानी जगह से कोई संपर्क में आकर आपकी मदद कर सकता है, आपको एक जॉब मिल सकती है, ठीक है? इनफैक्ट आई एम सीइंग द स्टार एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपका पूजा पाठ भी काम आ रहा है, ठीक है? आप जो भी पूजा पाठ करते हो, आप अभी तक जो भी आपने किया है अपनी ज़िंदगी में पूजा पाठ वो बहुत काम आया है और माँ आपके पूजा पाठ से प्रसन्न हैं, ठीक है? माँ को ये नहीं है कि आप पूजा किसकी करते हो, आप पाठ किसका करते हो। अगर आप माँ को सिर्फ़ मानते हो ना, आप सिर्फ़ माँ को मानते हो और माँ काली एक बार बोल देते हो, तो बस माँ आपसे उसी चीज़ से प्रसन्न है कि इसने अपने मुख से, अपने इस जीभा से मेरा नाम तो लिया। तो माँ इसी चीज़ से खुश है। माँ को नहीं चाहिए कि आप उनका बहुत बड़ा वो करें, ठीक है? क्योंकि देखिए हर एक इंसान की एक अपनी स्थिति होती है और माँ हर एक इंसान की स्थिति के अकॉर्डिंगली ही उससे प्रसन्न होती हैं, ठीक है? तो ये एनर्जी आ रही है। अभी और देखते हैं आप सबके लिए और क्या कार्ड्स जाते हैं और क्या माँ काली आपको बोलती हैं। दवाइयों में कुछ लोगों का बहुत खर्चा हो रहा है। मात्र 17 दिन के अंदर-अंदर तबीयत में सुधार आएगा, 17 डेज़ के अंदर-अंदर। आप में से बहुत लोगों को आजकल पेट में बहुत दर्द हो रहा है।
स्पेशली इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज़ इस चीज़ का इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि आपके बच्चे पर असर आ सकता है। और अगर आप एक नॉर्मल वो उसमें हैं, मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, तो मतलब मेल फीमेल दोनों, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ आपसे कहना चाहती हैं आपको कुछ गलत खिलाया गया है। आपको आपको नमक में मिलाकर कुछ खिलाया गया है, नमकीन चीज़ में कुछ। पिछले 3 हफ्ते के अंदर अंदर अगर ये पेट दर्द ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसका ये संकेत हो सकता है कि कोई किसी ने तो आपको नमक या नमकीन चीज़ में मिला के कुछ खिलाया है। आप एक बार अपने ना जहाँ नमक रखते हैं ना, वो नमक के डिब्बे में झाँक कर देखिएगा कि कभी कुछ ऐसा वैसा मिला तो नहीं रखा मैं। अगर मिला होगा तो पता नहीं सामने कैसे आएगा, लेकिन अगर कुछ रख रखा होगा उसमें तो एक बार देख लीजिएगा। वैसे तो ऐसा नहीं होता, हर कोई सेफ जगह पे ही ऐसी सब चीज़ें रखते हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा कि जो नमक का डिब्बा है, क्या वो साफ़ है कि नहीं, या फिर उसमें कुछ किसी ने रख तो नहीं रखा। और अगर आए दिन आपने किसी से किसी ने कुछ दिया हो आपको, कुछ नमकीन आपने वो खा लिया, तो शायद उसके बाद से ना थोड़ा-सा असर आने लग गया है। और पिछले ये जो भी बात है, ये पिछले 3 से 5 हफ्ते के अंदर-अंदर की होगी, या मैक्स टू मैक्स 3 मंथ्स, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? और आपकी लाइफ में ना आपको बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं आगे बढ़ने में, चाहे मेंटली, चाहे फिज़िकली, चाहे किसी भी तरीके से, लेकिन आपको प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हुई हैं। ये चीज़ मैं यहाँ देख रही हूँ। और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको हमेशा से टॉर्चर किया गया है, चाहे वर्क प्लेस पर, चाहे अपने होम प्लेस पर, लेकिन आपको बहुत टॉर्चर करा गया है। आपको ऐसे लग रहा है जैसे ना कोई आपको नहीं समझता, बस शायद आप ही एक ऐसे हैं जो खुद को संभाल के रखे हैं। और माँ काली इस पर आपको कहना चाहती हैं, आपके पैरों में आपके पैरों में छाले जिसने भी दिए हैं। एक तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों आ रहा है, आप जहाँ काम करते हो ना, आपका जो ऑफिस है, या तो ऑफिस के जो ऑनर हैं, बॉस हो, ऑनर हो, डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, या कोई एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो, बट ऑन हायर पोस्ट, ये इंसान आपके लिए गड़बड़ है। इस इंसान का नाम एन से शुरू हो सकता है, एन, वी, क्यू, के, टी, एम, पी, आर, एस। ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। और माँ आपको कहना चाहती हैं, अगर फ़िलहाल ही आपको किसी ने कोई पर्स गिफ्ट करा है, या आपको किसी ने कोई ऑफ़िस बैग गिफ्ट करा है, कोई पर्स या फिर कोई ऑफ़िस बैग, तो आप उसे यूज़ मत करिए, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। माँ को आप पर भरोसा है कि आप अपनी मुसीबतों से आज तक बाहर निकलते आए हो, तो अब भी निकल जाओगे। और इस दौरान माँ का आशीर्वाद तो आप ही के साथ है। माँ कोई जादूगरनी नहीं, जो चुटकी बजा के बस सब कुछ सही कर दे।
माँ एक माँ की भांति आपको बोल रही हैं कि मैं तुझे आशीर्वाद दे सकती हूँ कि तू अपने काम में सफल होए, जिससे तेरा काम सफल होगा। लेकिन मैं कोई ऐसी जादूगरनी नहीं हूँ कि तुझे झूठा तमाशा दिखाकर तुझे एक तमाशे में बदल दूँ। ये जिंदगी तुझे मिली है तेरे कर्मों को काटने के लिए। ये जिंदगी तुझे मिली है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। इस जिंदगी में कई ऐसे लोग मिलेंगे जो तेरे आड़े आएंगे और तुझे सताएंगे, लेकिन इनसे रुकियो मत। मेरी उंगली को पकड़कर बस आगे बढ़ और दिलो जान से बोल कि माँ काली का हाथ है मुझ पर, तो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। आप में से ना बहुत लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है, अगर पैर में पहनने की कोई चीज़ मिली है ना किसी से, तो आप उसे मत पहनिएगा। यस, आपके पैर में जैसे पहनते हैं, पायल पहनते हैं, कोई जूता चप्पल या फिर बिछुए, एंकलेट्स, ठीक है, कुछ भी, मतलब अगर ऐसा मिला है तो आप उसे मत पहनिएगा। अगर आप उसे पहन के अपने घर में चलोगे तो पग पग पर बर्बादी आएगी, पग पग पर। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, तो मैंने बस बता दिया आपको, मत पहनिएगा उस चीज़ को। और माँ आपसे आज रिक्वेस्ट कर रही हैं, विनती कर रही हैं, किसी भी व्यक्ति से आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने कितना भी कुछ आपके साथ गलत करा हो, आपको उसका घर खड़काने की ज़रूरत नहीं है उसे सुनाने के लिए। माँ बैठी हैं, माँ हैं, उससे उसकी औकात दिखाने के लिए, उसे सबक सिखाने के लिए। माँ पे छोड़ दीजिए। आप अपनी तरफ से कोई भी ऐसा काम ना करिएगा जो आपके घर की सुख शांति को खराब कर दे, क्योंकि वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, देखिए दोनों कार्ड्स में कितना डिफरेंस है। आपको कौन सा चूज़ करना है, अपने घर की सुख शांति या अपने घर की बर्बादी? क्योंकि इस समय पर अगर आप अपने किसी भी शत्रु से लड़ाई करोगे ना, किसी भी शत्रु को कुछ सुनाओगे, तो आपके लिए ही हानिकारक होगा। इसीलिए किसी से भी कोई पंगा मत लीजिएगा। ये तो सबसे पहला इफ़ेक्ट मैं कह रही हूँ, आपके काम पर, आपके पैसे पर, आपके बिजनेस पर, आपके व्हाटएवर इट इज़, आपके काम पर आएगा, बहुत गंदा आएगा। और माँ काली आपको रोक रही हैं। अगर आपके मन में बार बार ऐसे व्यक्ति के ख्याल आते हैं ना कि मुझे मौका मिल जाए इसको, उसका सर पकड़ के कुचलने का, मेरे को मौका मिल जाए इसको सुनाने का, मेरा मौका मिल जाए ये करने का, वो करने का, ऐसे मौके की गुंजाइश ना ही करे तो बेहतर है। क्योंकि ऐसा मौका अगर आया कभी, तो ये आप ही के लिए हानिकारक होने वाला है। इसी से आपके कर्म खराब होने वाले हैं। ऐसे इंसान को माँ पर छोड़ दीजिए। माँ इसके कर्मों का हिसाब करेंगी, और जब माँ करेंगी ना इसके कर्मों का हिसाब, तो जैसे माँ ने आपके सर पर अपने पैरों की पवित्र धूल से आपको शुद्ध किया है, ऐसे ही माँ इसके सर पर जब अपनी लाठी बरसाएंगी ना, तो इसका सर ऐसा कुचलेगा, इसका घमंड ऐसा कुचलेगा जो इसने कभी सोचा नहीं होगा अपनी ज़िंदगी में, और अपने ही लोगों के द्वारा इसे धोखा मिलेगा।
जो भी आपका शत्रु है आज अगर उसने आपको धोखा दिया है तो इसको इसके खुद के लोगों से धोखा मिलेगा। ये बात आप लिखवा के ले लीजिए, माँ काली कह रही है। और आजकल नज़र बहुत लग रही है आपके घर के किसी सदस्य को, या तो आपको या फिर आपके घर के किसी सदस्य को। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके घर के आसपास ही कोई ऐसा है जो आपसे बहुत जल रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वी हैव द 3 ऑफ कप्स हियर। कोई है आपके घर के आसपास जो आपसे बहुत जल रहा है, या तो मैं इसके हाउस नंबर में आपको बता सकती हूँ जो इसके लास्ट में आता होगा, ठीक है। हाउस नंबर जो इसके मतलब एंडिंग डिजिट में आपको बता सकती हूँ, जो मुझे आ रहे हैं वो है 9, 9, 7, 2, 1, 4। इसमें से मेन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 2 तो बहुत ज़्यादा है, 4 एंड 9। 2, 4, 9 ये कुछ ऐसे लास्ट डिजिट हो सकते हैं उस इंसान के घर के, जो घर के मतलब नंबर के, जो कि यस, जो आपसे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में जल रहा है। और बार बार अगर आपके घर के किसी सदस्य को चोट लग रही है, या आए दिन नज़र लग रही है, आए दिन तबीयत किसी एक ही जने की ख़राब हो रही है, तो ये साफ साफ संकेत है कि आपके घर के आसपास ही कोई ऐसा है जो आपके घर से बहुत जल रहा है। और इसका घर या तो आपके बिल्कुल साथ हो सकता है, या आपके घर के बिल्कुल सामने हो सकता है, या तो बिल्कुल सामने या बिल्कुल साथ, ऐसे आपके साथ वाली ही जगह पे हो सकता है, या फिर आपके सामने वाली उस पे हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। एक रेमेडी आ रही है, मैं बता देती हूँ। आई थिंक मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ मैं आप लोगों को देती हूँ, तो जो भी है आप फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ होती हैं, क्योंकि ये महाकाली की है। तो पर्सनली मैं कोई रेमेडीज़ इतनी ऑफ़र नहीं करती, लेकिन अगर महाकाली की कोई रीडिंग करवाते हैं या महाकाली की कोई रीडिंग आती है तो मैं उसमें ना, आप देखो, नेचुरली आता है। वैसे तो मैं कृष्ण भक्त हूँ, लेकिन मुझे जब भी महाकाली की एनर्जी आती है ना, तो ये रेमेडीज़ आती ही आती हैं। तो तभी मैंने इस चैनल पर आपको रेमेडीज़ देना शुरू किया है। अभी एक रेमेडी और है, ये देखते हैं किस चीज़ के लिए है। आप लोगों को, अगर आप लोगों पे कर्ज़ा बहुत चढ़ा हुआ है,
या आप लोगों का पैसा किसी ने मार लिया है, आपके कमाई जो आप इतनी ईमानदारी से करते हो वो बार बार ऐसे ही जा रही है, बिल्कुल ऐसी बहे जा रही है, तो आप लोगों के लिए एक रेमेडी है। आप लोग कर सकते हैं, एक कपड़े में अपना एक बाल पूरा होना चाहिए, ठीक है, एक बाल निकाल के उस पे 1 रुपए का सिक्का डाल के उसे बांध कर बहती नदी में बहा दीजिए। और ये जो मनोकामना आप मांगेंगे वो आपकी मतलब ऐसी होनी चाहिए कि जो भी आर्थिक स्थिति से आपको मानसिक पीड़ा मिल रही है, कि आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं जा रही है, बार बार कुछ ना कुछ आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा है, बार बार कुछ ना कुछ कलह कलेश हो रहे हैं, मानसिक पीड़ा हो रही है, तो वो जिसे कहते हैं ना बहती नदी में ही निकल जाए। ये रेमेडी आप फॉलो कर सकते हैं। इसे आप करिएगा तो एक बार ही करिएगा, जैसे 3 महीने तक ये रेमेडी अपने करनी है और एक बार करनी है, हर एक महीने में एक बार, हर एक महीने में एक बार। बट ध्यान रखिएगा कि एक महीने में एक बार करनी है और 3 महीने लगातार करनी है। रविवार के सुबह सुबह जब मतलब सूर्य उदय हो चुका हो, कोई ऐसी खास ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि सूर्य ज़्यादा चमक रहे हो या कम चमक रहे हो, आप सुबह सुबह पर ही करिएगा जब बिल्कुल सूरज की रोशनी हो, दोपहर सुबह पर ये रेमेडी। और मतलब बहती नदी में बहाना है आपने, तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आपके ऊपर कोई भी ऐसा कर्जा बेफालतू का चढ़ा हुआ है तो वो उतरना शुरू हो जाएगा, ओके। धीरे धीरे करके इस रेमेडी का असर आपको ना एकदम से देखने को नहीं मिलेगा। इस रेमेडी का असर आपको बहुत छोटा 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 देखने को मिलेगा। मतलब जैसे कहते हैं ना बहुत धीरे 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 धीरे, लेकिन जैसे जैसे ये ख़त्म होता जाएगा ना आपका कर्जा, आपके घर में खुशहाली आती जाएगी। धीरे धीरे देखने को मिलेगा, एकदम से ये नहीं देने वाली ये रेमेडी, कुछ धीरे धीरे देखने को मिलेगा। और उस टाइम पे ना आपने ईश देव का स्मरण करिएगा, माँ काली का स्मरण करिएगा, क्योंकि देखिए जितनी रेमेडीज आती हैं मैं नहीं जानती कौन सी असरदायक होगी कौन सी नहीं, किसके लिए कौन सी अच्छी रहेगी किसके लिए कौन सी नहीं। अगर आपके लिए कोई रेमेडी हो जाती है फुलफिल तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं होती है तो कोई आप दूसरी रेमेडी भी देख सकते हो, ठीक है। तो यही आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि
आप लोगों को ना माँ काली को फूलों से सजा हार चढ़ाना चाहिए। यस, माँ काली को आप फूलों से चढ़ा हार चढ़ाइए। जितनी भी आपकी स्थिति जैसी भी है, जब माँ काली की नज़रों से नज़रें आपकी मिलेंगी ना, अगर एक बार भी माँ काली की नज़र से नज़र आपकी मिल जाती है हार चढ़ाते वक्त, तो मैं कह रही हूँ बहुत कमा लूँगे, बहुत कमा लूँगे, बहुत तेज़ी से। फिर कोई रेमेडी और कोई करने की ज़रूरत नहीं। बस माँ काली से आपकी तब नज़र अगर मिल गई ना, जब आप माला चढ़ा रहे होंगे उन्हें फूल की। आम तौर पर हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं या फिर हम इधर उधर देखने लग जाते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो शक्ति उस वक्त पे वहाँ ऐसी होती है उत्पन्न कि हमारी जो इंद्रियां होती है ना, वो इधर उधर होने लग जाती है। क्योंकि हम अपनी इंद्रियों से भगवान को कैसे देख सकते हैं, उनके असल रूप में। ये इंद्रियां तो कुछ भी नहीं है, ये तो भगवान की देन है और ये मिट्टी के स्वरूप की है, मिल जाती हैं बस। उस वक्त पर आप कोशिश ये करिएगा जितना हो सके माँ काली की आंखों में देखने का। जब आप उन्हें फूल का हार चढ़ाएंगे, फूलों से भरा हार, आपको एक अलग ही एनर्जी महसूस होगी, एक शीतलता आएगी आपके चेहरे पर। एकदम बिगड़े काम बनेंगे। आपके घर में किसी पेट की अगर डेथ हुई है, तो ये भी एक संकेत हो सकता है कि उस पेट की जान आपको बचाने में गई हो, क्योंकि आप पर कोई ऐसी चीज़ हावी होने वाली हो जो उसने अपने पर हावी कर ली। कोई ऐसा संकट आप पर आने वाला और उसने अपने पर ले लिया। और माँ कह रही है आपको, किसी ने अगर आपको गुलाबी, सतरंगी या लाल कलर का कुछ गिफ्ट करा है, स्पेशली कुछ पहनने का, अपने ही घर में से किसी ने, बहुत बेकार है वो। आपके ना घर की सुख शांति को कोई छीनना चाहता है और छीन भी रहा है। ये भी मैं देख रही हूँ, छीन भी रहा है। आपके घर के हर एक कोने पर ना किसी की नज़र है। बस मैं इतना बता सकती हूँ, या तो इस इंसान के, अगर ये कोई लेडी है तो इस लेडी के बाल भूरे हो सकते हैं, थोड़े छोटे हो सकते हैं या फिर थोड़े रफ हो सकते हैं, ठीक है, हल्के फुल्के कर्ली हो सकते हैं। और अगर ये कोई मेल है तो इसके बाल आपको, या तो इसके बाल कम हैं या फिर इसके बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल लगा के रखते हैं। ये तो बाल बहुत कम है या फिर बाल बहुत ही ज़्यादा ऑयली करके रखते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ मुझे नज़र आ रही है। सो इट्स बेटर कि आप किसी से ऐसा कुछ भी ना लें, क्योंकि देखिए फेस्टिव सीज़न आ रहा है और इस फेस्टिव सीज़न में ऐसी चीज़ें बहुत मिलती हैं। तो इट्स बेटर कि आप किसी से भी ऐसी कोई भी चीज़ ना लें जो माँ काली कह रही हैं कि गलत हो सकता है। चलिए लास्ट अब एक संदेश देख लेते हैं, फिर उसके बाद रीडिंग को वाइंड अप करते हैं। और आज माँ काली ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। इसमें से कितनी चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं आप ही बताइएगा, क्योंकि आप ही लोग बताते हैं क्या चीज़ें रेजोनेट करी, कौन सी चीज़ें रेजोनेट नहीं करी। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। माँ का आखिरी संदेश आज के लिए देख लेते हैं। आजकल अगर आपको 9 नंबर ज़्यादा नज़र आ रहा है, इट मीन्स आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। 9 नंबर या 5 नंबर, 9 नंबर नज़र आ रहा है तो अबंडेंस आने वाली है, 5 नंबर नज़र आ रहा है तो आपकी ज़िंदगी में
बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। वो कुछ चेंजेस ऐसे होंगे जो आपको लगेंगे कि जिससे जिससे आपको आज़ादी मिली है। कुछ चेंजेस ऐसे लगेंगे जिसमें आपको साबित करना है कि आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो यह और माँ काली, एक मिनट। अगर आपके घर में आजकल बहुत चूहे नज़र आने लग गए हैं ना, या चूहे आने लग गए और घर की किसी चीज़ को बर्बाद करने लग गए हैं, वो भी एक संकेत हो सकता है। मुझे नहीं पता ये किन के साथ ये चीज़ रेजोनेट करेगी। अगर तो चूहे आपके घर में ज़्यादा आने लगे और घर की चीज़ों को बर्बाद करने लग गए हैं, ये एक ऐसी समस्या आने की कोई संकेत है। और वो समस्या ऐसी हो सकती है, या तो कोई बहुत 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 बड़ा नुकसान, या फिर किसी अपने के बारे में कोई गलत समाचार। आपके घर के पाइपलाइन के साथ अगर किसी और की पाइपलाइन भी जुड़ी हुई है ना, देखो अगर आप मोहल्ले में रहते हो तो ये बात ज़्यादा रेजोनेट करेगी कि आपके घर की दीवार के साथ किसी की दीवार जुड़ी हुई हो, या घर की पाइपलाइन के साथ ही किसी और की पाइपलाइन वगैरह जुड़ी हुई हो, या मतलब जैसे होता है ना कि इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट नहीं मिल जाती हैं, पैरेलल सी हो जाती हैं, अ, उसमें आ जाती हैं। तो अगर, कैसे समझाऊँ मैं आपको, आपके घर की पाइपलाइन या आपके घर का कोई ऐसी चीज़ जो किसी और के घर के साथ भी जुड़ी हुई है, वो अच्छा नहीं है। जितना जल्दी हो सकता है आप अपने घर की चीज़ अलग कर लीजिए, उसके घर की चीज़ को अलग कर दीजिए। एक बीच में कोई डाइवर्जन बना दीजिए, वो बेटर रहेगा। वहीं अगर आप में से बहुत लोगों के खेत अगर हैं, तो आपके खेत को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। अपने खेत का ध्यान रखिएगा और ये देखिएगा कि जिसको खेत की देख रेख के लिए आपने अगर किसी ने रख रखा है, तो उस इंसान में तो कोई झोल नहीं। और अगर उसमें नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि किसी की नज़र हो और कोई बार बार आपके आपके खेत को ख़त्म करना चाहता है, या फिर आपके खेत पर कुछ छोड़ना चाहता है जिससे कि आप वहाँ फसल उगा ही ना सकें। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। आप एक बार ना अपना पूरा खेत देखिएगा, या अपने घर के आसपास की अगर आपकी बाउंड्री है और आसपास मतलब ऐसा खुला मैदान है, तो एक बार थोड़ा देखिएगा या घर के आसपास किसी ने कुछ दबा तो नहीं रखा है। अगर कुछ दबा रखा होगा तो या तो वो लाल कपड़े में हो सकता है, पोटली में हो सकता है, या फिर वो किसी मिट्टी के बर्तन में हो सकता है। कोई मिट्टी का बर्तन अगर आपको अपने घर के आसपास टूटा हुआ नज़र आता है, तो ये भी एक संकेत होगा कि किसी ने आपके घर पर कुछ छोड़ने की तैयारी करी है। ओके,
एक और रेमेडी है। इस रेमेडी को आप मुश्किल से मुश्किल पहले 9 दिन करके देखिएगा। अगर 9 दिन के अंदर आपको असर नज़र आता है तो फिर इसे आप 1 महीने के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, या यस 1 या 2 महीने के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने क्या करना है, थोड़ा सा नमक लेकर अपने घर के मेन द्वार पर रख देना है। उसमें ऐसे रखना है जैसे उसकी ना गोली सी बन जाए, ठीक है। और रात के समय पे ये काम करना है। एक तो कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं आ पाएगी, दूसरा ये है कि अगर आप उसे सुबह पे उठाएंगे, अगर मान लीजिए आपके घर के नमक के रंग में अगर पीलापन नज़र आता है या हल्का सतरंगी कलर नज़र आता है तो बहुत बड़ा संकेत होगा कि हल्का सा ग्रीन भी अगर नज़र आता है, बहुत बड़ा संकेत होगा कि आप ही के घर पे कुछ ना कुछ है गलत है, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा नज़र नहीं आता, वाइट नज़र आता है बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि आप लोग सेफ़ हैं। बस आपने इसे 9 दिन तक ये काम करना है लगातार। उसे उठाकर सुबह पे हल्का सा पानी में डाल के उसे, या तो आप अगर आपके घर के आसपास कोई नदी है तो आप उसमें बहा दीजिए, या फिर अगर आपके घर में जैसे सिंक वगैरह सबकी होती है, घर के बाहर कोई नाली होती है तो आप उसमें भी बहा सकते हो, ठीक है। वैसे नाली में बहा देना ज़्यादा बढ़िया रहेगा जो घर के बाहर हो, और अगर घर के बाहर ऐसा कुछ नहीं है तो आप सिंक में बहा सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी एक ऐसी रेमेडी आई है जो कि हर कोई कर सकता है बहुत आसानी से। यस, ज़्यादा 9 दिन तक ही करिएगा, 9 दिन के बाद मत करिएगा। 9 दिन तक ही करिएगा, और 9 दिन के बाद भी मतलब अगर कभी, वैसे तो 9 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा, अगर आपके घर के और आगे से किसी ने छेड़छाड़ करी होगी ना तो वो 9 डेज़ के अंदर लॉक हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। और अगर 9 दिन के बाद दोबारा से ये देखने को मिले तो फिर आप इस रेमेडी को दोबारा भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। इस रेमेडी को पता है आपने कैसे करना है? आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आपने क्या करना है, 1 महीना जैसा होता है उसमें कुछ महीने, कुछ दिन लगातार आपने 9 दिन बांध लेने हैं कि इन दिनों में मैंने ये काम करना है, ठीक है। जो किसी को पता नहीं लगना चाहिए, 9 दिन तक आपने ये काम करना है। फिर बीच में गैप जो छूटेगा छूटेगा, फिर उसके बाद अगर आपने अगले महीने भी ये काम करना है तो भी आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते 9 दिन कर लिया फिर उसके बाद 2 दिन बाद फिर शुरू कर दिया, फिर उसके 2 दिन बाद नहीं, फिर आपने कभी 8 दिन बाद करा, फिर 1 महीने बाद करा, तो ऐसा नहीं करना। अगर आपने इसे 1 टाइम करना है तो आप बस 9 दिन करिए। अगर आप आपको इस रेमेडी से अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है तो बस इतना समझना है कि हर महीने करना है, तो हर महीने में एक ऐसा पीरियड सेट करना है आपने जहाँ 9 दिन लगातार आप इसे कर सकें, फिर उस बीच में कोई गैप नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऐसा रखना है आपने। ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और कोशिश करिएगा कि ना जो जिस महीने अगर आप जैसे अगर हर महीने आप कर रहे हो 1 से 9 तारीख तक, फिर अगले महीने भी आप 1 से 9 तारीख तक ही करिएगा, डेट चेंज मत करिएगा। डेट चेंज अगर आप करोगे तो दिक्कत है, ठीक है। डेट चेंज नहीं करनी। अगर एक बार जो डेट आपने ठान ली इस डेट से इस डेट तक, तो अगले महीने भी इस डेट से इस डेट तक ही करना है, ठीक है। आज का गाइज ये संदेश था। महाकाली ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई और आज की रीडिंग बहुत बड़ी हो गई है, तो मुझे अब आप विदा करिए
और माँ काली के आशीर्वाद के साथ बस बने रहिए, आप सबका भला भी होगा। आप सब इनमें से कोई भी एक रेमेडी फ़ॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा रेमेडीज़ भी नहीं फ़ॉलो करनी चाहिए, नहीं तो किसी का भी रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलता। तो जो उनसे भी जिसको भी बेटर लगे वो कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप बस माँ काली का नाम जपते जाइए और सब सही रहेगा। तो बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय हो मैया काली।